ईरान में एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट क्रैश हो जाता है। अब ये कोई मामूली मिलिट्री एक्सीडेंट नहीं था। नहीं, ये तो बस एक खतरनाक कहानी का पहला पन्ना था, जहां से इल्जामों का एक लंबा सिलसिला शुरू होने वाला था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इस जेट क्रैश को एक बहुत बड़े शक के साथ जोड़ा और बस यहीं से इस मामले ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। तो ये इल्जाम था क्या? देखिए, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक हुआ कि ये जेट यूं ही नहीं गिरा। उनका मानना था कि चीन चोरी छुपे ईरान को बहुत ही एडवांस्ड हथियार बेच रहा है, जैसे कि HQ-9B मिसाइल सिस्टम और एम्पिड्स, मतलब वो मिसाइलें जिन्हें कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। और ये हथियार हवाई जहाज़ों के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। अब जैसे ये इल्ज़ाम सामने आया, इसकी पहली लहर उठी और ये लहर थी दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक सीधी टक्कर की। 50%, जी हाँ 50%, ये वो नंबर था जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने एक धमकी के तौर पर दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अगर वो ईरान को हथियार देता हुआ पाया गया तो उस पर 50% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। ये एक सीधी सीधी आर्थिक चेतावनी थी। और ट्रंप के इन शब्दों ने इस पूरे मामले को एक खुफिया शक से निकालकर एक खुली धमकी में बदल दिया। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर चीन इसमें शामिल है तो उसे बहुत गंभीर आर्थिक नतीजे भुगतने होंगे। मामला अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का नहीं बल्कि पब्लिक में टकराव का बन चुका था। तो ये जो आर्थिक धमकी थी, अब ये जमीन से उठकर समंदर तक पहुंच रही थी। और अब हमारा सारा ध्यान दुनिया के सबसे अहम और रणनीतिक समुद्री रास्ते पे चला जाता है, हॉर्मुज़ जल डमरूमध्य। अमेरिका का प्लान बिल्कुल क्लियर था। इसके 3 हिस्से थे। पहला, ईरान की नौसेना को कमजोर करो। दूसरा, उसके तेल टर्मिनलों की नाकेबंदी कर दो ताकि उसकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाए। और तीसरा, ईरान ने जो समुद्री माइंस बिछाई हैं उन्हें साफ करो ताकि दुनिया भर के जहाज सुरक्षित निकल सकें। लेकिन इस प्लान पर दुनिया की प्रतिक्रिया मिली जुली थी। यहाँ तक कि अमेरिका के करीबी दोस्त भी पूरी तरह से साथ आने में हिचकिचा रहे थे। ब्रिटेन ने माइंस हटाने में मदद तो की, लेकिन साफ कह दिया कि वो नाकेबंदी का हिस्सा नहीं बनेगा। वहीं जापान ने तो पहले मदद की पेशकश की और फिर बाद में अपना हाथ ही पीछे खींच लिया। पर यह टकराव एक तरफा तो हो नहीं सकता था। ईरान भी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। उन्होंने भी अपना एक बहुत ही खतरनाक जवाबी प्लान तैयार कर लिया था और ये साफ कर दिया था कि वो पीछे नहीं हटेंगे। तो दोनों तरफ की रणनीति एकदम शीशे की तरह साफ थी। अमेरिका कह रहा था कि हम ईरान के तेल बंदरगाहों को ब्लॉक करेंगे, तो ईरान का कहना था ठीक है, तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे दोस्त देशों जैसे UAE, कतर और सऊदी अरब के बंदरगाहों पर हमला कर देंगे। मतलब वो इस लड़ाई को और बड़े इलाके में फैलाने के लिए तैयार थे। और ईरान का सबसे बड़ा दाव वो था तेल की कीमतें। उनकी तरफ से सीधी चेतावनी आई कि अगर हॉर्मुज़ की नाकेबंदी हुई और उन्हें तेल बेचने से रोका गया तो वो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में ऐसी आग लगा देंगे जिसे संभालना किसी के बस में नहीं होगा। तो एक इलाके में चल रहा ये टकराव आखिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे हिला रहा है? चलिए इसे समझने के लिए भारत पर पड़ रहे इसके असर को देखते हैं। इसका असर तो दिखना भी शुरू हो चुका है। आप देखिए, सिर्फ पिछले 1 महीने में इस बढ़ते तनाव की वजह से भारत का चालू खाता घाटा 2% तक बढ़ गया है। इससे पता चलता है कि ये संकट कितनी तेजी से फैल रहा है। और ये तो बस एक शुरुआत है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा, शेयर बाजार गिरेंगे और सोने की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। ये दिखाता है कि हॉर्मुज़ में होने वाली एक छोटी सी हलचल भी हजारों मील दूर बैठे किसी देश की जेब पर कितना भारी पड़ सकती है। और हाँ, आज के ज़माने का कोई भी बड़ा टकराव सिर्फ ज़मीन और समंदर पर नहीं लड़ा जाता। इसका एक डिजिटल मैदान भी है। सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं, नेताओं की पर्सनैलिटी का एनालिसिस हो रहा है और इस तनाव को लेकर मजाक भी चल रहा है। तो हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। एक तरफ अमेरिका और उसकी आर्थिक धमकियां हैं, तो दूसरी तरफ ईरान और उसकी जवाबी कार्रवाई की पूरी तैयारी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, धमकियों के इस ग्लोबल गेम में कौन पहले पल के झपकाएगा, कौन पहले झुकेगा? इसका जो भी जवाब होगा वही आने वाले वक्त की दिशा तय करेगा।